हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान। ईरान कंडक्ट सर्जिकल स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। मोरे बाप रे। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो, पता करते हैं कि ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की पाकिस्तान के अंदर, ऐसा क्या हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड जो हमारा दूसरा चैनल है मॉमजिला और ट्विटर का अकाउंट, उन दोनों को आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। उनके डिटेल्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो डिफेंस लवर्स, अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि हमारे निकम्मे पड़ोसी के वहां एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है और इसी के रिगार्डिंग हम आपको एक क्विक अपडेट देने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो हुआ यह है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है कि उन्होंने मंगलवार को पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर वहां के आतंकी संगठनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, क्योंकि उन आतंकी संगठन ने ईरान के 2 बॉर्डर गार्ड्स को किडनैप कर लिया था और उन दोनों गार्ड्स को पाकिस्तानी आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि ईरान के इस ऑपरेशन में कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स भी मारे गए हैं और ये वो सोल्जर्स हैं जो उन आतंकी संगठनों को बचाने के लिए उन्हें कवर दे रहे थे। और ये ऑपरेशन पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर बिना पाकिस्तानी आर्मी को इसकी भनक लगे मंगलवार की रात को अंजाम दिया गया है। और क्या आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद ईरान दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी संगठनों को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान के ही क्षेत्र में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। और अभी हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे निकम्मे पड़ोसियों के कुछ बॉट्स भी आएंगे जो ये कहेंगे कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान के क्षेत्र में नहीं हुआ है बल्कि ईरान के ही किसी क्षेत्र में हुआ है। तो इन बॉट्स को हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि ईरानियन सोल्जर्स को जिस आतंकी संगठन ने किडनैप किया था उसका नाम है जैश उल अदल, और ये वही सेम आतंकी संगठन है जिसने कुलभूषण जाधव को भी किडनैप किया था और फिर उसे पाकिस्तान की आईएसआई को सौंप दिया था। और कुल मिलाकर बात इतनी है कि अब ये बॉट्स कुछ भी कहें, लेकिन इस आतंकी संगठन के लोग 72 हुरों के पास पहुंचा दिए गए हैं। और आपने घबराना नहीं है, और अगर माथे पर पसीना आए तो उसे पोंछ लीजिएगा, और अगर पैर कांपे तो बैठ जाइएगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस ऑपरेशन वाली खबर के बाद से फिलहाल अभी पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो रही होगी। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और बाकी ईरान के सर्जिकल स्ट्राइक वाले ऑपरेशन पर कोई भी नया अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल जितनी जानकारी इसके बारे में आई है वो हमने आपको इसमें बता दी है। तो फ्रेंड्स, काफी धमाकेदार न्यूज थी और इसको देख के जैसे कह रहे हैं कि ये थर्ड ऐसी बात हुई है जहाँ जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान से। तो जहां तक मुझे अब लग रहा है, पहली तो मेरे ख्याल से यूएस ने की होगी, सेकंड हमने की थी इंडिया ने, और अब ये थर्ड जो है ईरान कर रही है। तो ऑब्वियसली अगर, और डेफिनेटली पाकिस्तान तो वही कहेगा कि जी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, या जैसे अभी ये बोले कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे बाहर था, वो ईरान में ही हुआ है। तो ईरान तो ऑब्वियसली प्रूफ दे देगा कि भाई ऐसी बात नहीं है। पर ये समझ नहीं आता कि भाई क्या चल रहा है इनका, कि इनके जो इतना टेररिज्म हो रहा है कि उन्होंने टेररिस्ट ने, में ऐसा लग रहा है कि उनके जो थे गार्ड्स थे उनको पकड़ लिया और उनको ले गए, और फिर ईरान जो है उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक किया उनको छुड़वाने के लिए। तो ऑब्वियसली वो तो करेंगे ही कि अगर आप उनके लोगों को ऐसे पकड़ोगे। पर ऑब्वियसली ईरान और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो तो अच्छा है नहीं, सबको पता ही है। तो ये उसी का लिए इस टाइप से ये काम कर रहे हैं, पर ईरान चुप बैठेगा नहीं और उन्होंने स्ट्राइक किया। इसकी डिटेल्स तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे अब आगे आएंगी। अभी तो बस इतना ही पता चला है कि स्ट्राइक हुई है। अमेजिंग, राइट। सो इसमें एक बात है, देखिए आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न साइड में कुछ जो नेबर है वो ईरान है, ठीक है। सो पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है और आप ईस्ट में देखेंगे तो इंडिया है। और जैसे वो कह रहे हैं कि जो जो प्रॉब्लम्स आई थी, मतलब जो उन्होंने ईरानियन सोल्जर्स, ऑफ कोर्स कि वहाँ पर भी बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे भी मॉनिटरिंग हो रही है, उनके सोल्जर्स हैं, और कुछ यहाँ के लोगों ने कुछ वहाँ पे ऑपरेशन किया होगा। अब उसके रिस्पांस में ईरान ने ये किया है। और अगर आप देखें तो ईरान जो है शिया है और पाकिस्तान सुन्नी है, तो थोड़ी मतलब इसमें भी थोड़ी टेंशन की बात हो सकती है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनके रिलेशंस कैसे हैं, मगर अगर ईरान ने ऐसा रिएक्ट किया है तो इसका मतलब रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं।
क्योंकि अगर आपके बहुत अच्छे रिलेशन है तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट को बोलना, देखिए भाई हमारे बंदे को किसी ने किया है तो आप प्लीज उसको छुड़वाइए, और गवर्नमेंट छुड़वा देगी। मगर इस केस में तो आर्मी इन्वॉल्व थी, उनको प्रोटेक्ट कर रही थी टेररिस्ट को। तो अगर जो है ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर अकॉर्डिंग टू इस न्यूज में, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स का मतलब अच्छे नहीं है, और ईरान को भी वही करना पड़ गया है। और मेरे ख्याल से और ये खुद जो बात कर रहे थे बॉट्स की, वो मुझे लगता है कि हमारे पास भी वो बॉट्स आते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं, कुछ हमारे भी इमीडिएटली, जबकि आप मान लीजिए 1 सेकंड के बाद ही डिसलाइक जो आता है एक आध, क्योंकि उतने समय का तो वीडियो ही नहीं है। अगर आप वीडियो लगा रहे हो, वो अगर आप वीडियो जो है वो मान लीजिए हमारा मतलब 15 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट के वीडियो है, मगर जैसे ही वो लगता है इमीडिएटली, इसका मतलब ये कोई ऑटोमेशन है, कोई बॉट है जो मॉनिटर कर रहा है। हम भी समझ गए थे कि ये कोई ऑटोमेटेड बॉट है जो अननेसेसरी कर रहा है, ऐसा उसके पीछे कोई दम नहीं है। तो और उससे मुझे याद आया, मगर वापस इसमें जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये तो इसकी न्यूज़ जो है, आप बताइए कि इंडिया में कवरेज है कि नहीं है, क्योंकि मैंने जो है ये न्यूज़ नहीं देखी है, क्योंकि मैं भी जब न्यूज़ में जाता हूँ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पे या जहाँ पर भी इंडिया के न्यूज़पेपर्स हैं, मेरे को कहीं ऐसी ये न्यूज़ नज़र नहीं आई, ये हेडलाइन। तो आप बताइए कि ये सही न्यूज़ है कि नहीं, सही न्यूज़ है कि नहीं है। अगर ये सही है तो ये मेजर न्यूज़पेपर्स में कवर हुई है कि नहीं हुई है, और लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मगर फिर भी अच्छा वीडियो था, नाइस टू नो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स हैं, ये पाकिस्तान के हर एक नेबर को प्रॉब्लम है। अब ये हर एक नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना तो एलाई है। अब मेरे को पाकिस्तान का मैप देखना पड़ेगा कि कितना उनका शेयर होता है बॉर्डर चाइना से। ऑफकोर्स चाइना से उनका शेयर होता है, मगर कितना ह्यूज है वो मुझे पता नहीं है। मगर ऑब्वियसली इतना मुझे पता है कि ईरान, और क्योंकि इंडिया में अगर आप इंडियन लैंग्वेजेस को देखें तो वो इंडियन लैंग्वेजेस इंडो ईरानियन लैंग्वेज के अंडर आती हैं। तो एक समय पे इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थे, और हमारा नेबर था ईरान, तो वो लॉजिकल था कि इंडो ईरानियन क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो कल्चर है और जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारे नेबर से आई हैं। ऑफ कोर्स आज जो है इंडिया का नेबर नहीं है ईरान, मगर जब इंडिया पाकिस्तान एक थे तब वो हमारा नेबर था। तो काफ़ी कल्चरल सिमिलैरिटी है, काफ़ी लैंग्वेजेस में इंडो ईरानियन की लैंग्वेजेस में आते हैं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली शेयर करना अपने थॉट्स, और ज़रूर बताना कि अगर इंडिया में इस न्यूज़ को काफ़ी हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंस देके, क्या बिग न्यूज़पेपर्स ने इसके बारे में या बिग न्यूज़ चैनल्स ने इसके बारे में बात की है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जैसे इन्होंने बताया इसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।